नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। सबसे पहले सीबीएसई ने डेट अनाउंस की है और धीरे धीरे स्टेट बोर्ड्स भी अपनी डेट अनाउंस कर रहे हैं। अब 1 महीने से कम का समय रह गया है और उस समय के आखिर में होगा 3 घंटे का बोर्ड एग्जाम। तो कैसे इस 1 महीने में उन 3 घंटों की तैयारी करें, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे अपने को संभालें, कैसे अपने को तैयार करें, ये वीडियो इसी से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूं। बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि अच्छे मार्क्स का मतलब अच्छा नॉलेज होता है। नहीं, अच्छे मार्क्स ये दिखाता है कि आपने कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की है और कितना अच्छा उस 3 घंटे में लिखा है। तो किसी के अगर अच्छे मार्क्स हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उसके अच्छा नॉलेज भी हो। और ये वीडियो अच्छे नॉलेज से संबंधित नहीं है। ये वीडियो एग्जाम के लिए कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएं, कैसे उसके लिए उन अच्छे मार्क्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ये वीडियो उससे संबंधित है। बोर्ड एग्जाम के इस आखिरी महीने में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिन पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारी स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहला है स्लीपिंग हैबिट, सेकंड फूड हैबिट, थर्ड आप स्टडी किस पैटर्न में कर रहे हैं, और फोर्थ आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपके पढ़ाई में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। 6 से 7 घंटे की नींद किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई से पहले कम सोना प्रेफर करते हैं, जो आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि एक अच्छी ग्रैस्पिंग पावर के लिए एक अच्छी नींद, एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी स्लीपिंग साइकिल 90 मिनट की होती है, यानी 1.5 घंटा। तो कभी भी अगर आप दिन में सोएं या नैप लें तो हमेशा 1.5 घंटा या उसके डेरिवेटिव में लें, कभी भी 1 घंटा या 2 घंटा ना सोएं। सोना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोने में कोई कोताही ना करें। अच्छी नींद आपकी अच्छी दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। खाना हमारी जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह महत्वपूर्ण हिस्सा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट टाइम हो। तो इस आखिरी 1 महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस महीने कोई भी भारी चीज ना खाएं। आप हैवी डाइट बिल्कुल मत लें, जंक फूड अवॉइड करें, कॉफी का अत्यधिक सेवन ना करें या हानिकारक हो सकती है। अगर आपको पेय पदार्थ लेने हैं तो ग्रीन टी का सेवन करें। आपको यह ध्यान रखना है कि अपने पानी की प्रचुर मात्रा शरीर में हो। पानी की प्रचुर मात्रा आपको हेल्दी रखेगी। इस दौरान खाने में हल्का फूड लें और ध्यान रखें कि आपके खाने में प्रचुर प्रोटीन हो, तो आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में मदद करेगा। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है और इस बोर्ड एग्जाम से पहले इस आखिरी 1 महीने में हमें अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो कुछ फैक्टर हैं जिन्हें अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन हमारे इमोशन से होता है। और अगर हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, तो ये हमारी कंसंट्रेशन पावर पे इफेक्ट करेंगे, जिससे हमारी पढ़ाई पे नुकसान होगा। अवॉइड नेगेटिव पीपल। सबसे पहले यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बना के रखिए। उनसे बात कम से कम हो तो ये बहुत अच्छा है, और इस महीने तो बहुत अच्छा है। ये लोग हमारे इमोशंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं और हमें ऐसे लोगों से इस दौरान दूर रहना है, ऐसे सवालों से दूर रहना है, ऐसे जवाबों से दूर रहना है जो हमारे आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले आखिरी महीने में हम फोन को अवॉइड कर सकते हैं। हम लॉन्ग कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, एसएमएस को अवॉइड कर सकते हैं, गेम्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉल, कोई भी फोन की एक्टिविटी हमारे कंसंट्रेशन को डेविएट करने में मदद करती है। तो हम जितना फोन से दूरी बनाए रखेंगे, हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। जो सोशल मीडिया से इस महीने दूरी बनाए रखिए। ना फेसबुक कहीं जाने वाला है, ना इंस्टाग्राम कहीं जाने वाला है, ना यूट्यूब कहीं जाने वाला है। ये दुनिया आपको 1 महीने के बाद, एग्जाम के बाद दोबारा मिल जाएगी। तो इस महीने सोशल मीडिया को बिल्कुल बाय बाय कहिए, ये आपको मदद करेगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, ये आपकी मेंटल हेल्थ को, आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके बॉडी को स्वस्थ रखेगी, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए और योगा भी कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगी। और हाँ,
अगर आप जिम फ्रीक हैं या जिम जाते हैं तो इस महीने बिल्कुल भी जिम मत जाइए, यह आपके शरीर को थकाने का काम करेगा। तो बिल्कुल भी भारी एक्सरसाइज मत कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। इस दौरान बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। बहुत लोग पढ़ते हुए रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप तैयारी कर रहे हैं उन 3 घंटे के लिए। 3 घंटे में आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना अच्छा लिखेंगे, इस पे आपका कंट्रोल है। तो आप तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की, ना कि अपने रिजल्ट की। रिजल्ट के बारे में सोचना आप में नेगेटिविटी लाएगा, जो आपके पढ़ाई को इंपैक्ट करेगा, जो इस दौरान बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस आखिरी महीने में पढ़ाई कैसे करें? हम लोगों ने बात की खाने पे, हम लोगों ने बात की सोने पे, हम लोगों ने बात की आसपास के एनवायरनमेंट पे, पर जिससे मार्क्स आएंगे पढ़ाई, वो कैसे करें? आप टाइम टेबल से पढ़िए। इस आखिरी महीने में अपने टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट को इक्वल स्पेस दीजिए। इक्वल स्पेस देने से आपकी तैयारी अच्छी होगी और सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देने से आप उन सब्जेक्ट पे भी कंसंट्रेट कर पाएंगे जिन्हें आपने साल भर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। इस दौरान सारे सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे आप उन्हें 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ भी टाइम अलॉट करें, पर सारे सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपके मार्क्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। और पिछले 5 साल के पेपर्स को अच्छी तरीके से देखिए। ये 5 साल के पेपर एक तो पहले आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे और दूसरा आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझा पाएंगे। इससे आपको पता चल पाएगा कि किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और किन टॉपिक्स को अवॉइड किया जा सकता है। ये पिछले 5 साल के पेपर, खासकर स्टेट बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बार पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं उन पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत बार हमें टॉपिक्स याद तो रहते हैं, आंसर याद तो रहते हैं, पर लिखने की प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम उन्हें बोर्ड के एग्जाम में 3 घंटे में नहीं लिख पाते हैं। तो अगर हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें टॉपिक याद तो रहेगा पर हम उसे लिख नहीं पाएंगे। तो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तैयारी लिख कर करें, ये आपको ज़्यादा फायदा देगा। सुबह का समय याद करने के लिए बहुत अच्छा समय रहता है, तो ऐसे समय का उपयोग उन सब्जेक्ट्स के लिए करें जिनमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। खाना खाने के बाद अधिकतर उन सब्जेक्ट्स को चुनें जिनमें प्रैक्टिस करना होता है, और अगेन रात में सोने से पहले उन टॉपिक्स को देखें जिनमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने होते हैं। तो ये आपको मदद करेगा क्वेश्चंस को रिवाइज करने में और याद रखने में। इस आखिरी के 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स, अनसॉल्व पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी स्पीड बढ़ाने में, आपके बोर्ड एग्जाम के 3 घंटे में स्पीड बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इससे एक तो आपका रिवीजन होगा और दूसरा आप अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। जिन विषयों में डायग्राम और चार्ट्स होते हैं, इस आखिरी महीने में उन पे बहुत ध्यान दीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, इन विषयों में मार्क्स अच्छे आते हैं अगर आपकी डायग्राम पे अच्छी पकड़ है। सारे विषयों को उसके करिकुलम के हिसाब से और अपने नोट्स, अनसॉल्व पेपर के हिसाब से घंटों में बांट दीजिए। आप गेस कर ही लेंगे कि कितनी देर में ये टॉपिक हो जाएगा, तो उस हिसाब से पढ़िए और उस टॉपिक को उतनी ही देर दीजिए। इससे आपको एक बार उसे पहले टाइम पढ़ने में आसानी होगी, साथ में रिवाइज करने में भी बहुत आसान होगा और आप अपनी स्पीड को मेंटेन रख पाएंगे। इस 1 महीने में नई चीज़ें बिल्कुल भी मत पढ़िए, नए टॉपिक्स बिल्कुल भी मत उठाइए। आपने जिन टॉपिक्स को पहले पढ़ा है, जिन पे आपकी थोड़ा पकड़ है, आपको उनको और मजबूत करना है। नए टॉपिक्स आप में कंफ्यूजन पैदा करेंगे। तो हमने बात की खाने की, सोने की, पढ़ने की और अपने एनवायरनमेंट की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं ये भी अपना बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।